दोस्तों, ज्यादातर लोग एक ही अकाउंट में पूरी जिंदगी चला देते हैं। सैलरी भी वही आती है, ईएमआई भी वहीं से जाती है, यूपीआई खर्च भी वहीं, और कभी कभार की बचत भी वही पड़ी रहती है। नतीजा क्या होता है? ना आपको ये पता चलता है कि असल में कितना खर्च कर रहे हैं, न ये दिखता है कि सच में आप कितना बचा रहे हैं। और महीने के आखिर में बस एक ही लाइन निकलती है, यार पता ही नहीं चला पैसा गया कहाँ। अगर आप इस चक्र से बाहर निकलना चाहते हैं तो ध्यान से सुनिएगा, ये 3 बैंक अकाउंट वाला सिस्टम। स्टेप 1, बचत वाला अकाउंट यानी सिक्योरिटी अकाउंट। सबसे पहले बनाइए अपना सेविंग्स या सेफ्टी अकाउंट। यही आपका मेन अकाउंट होगा, जहां आपकी सैलरी आएगी, कोई और इनकम हो तो वो भी यहीं आएगी। इस अकाउंट का रोल क्या है? यहां आप अपनी इमरजेंसी फंड रखेंगे, 3 से 6 महीने के खर्च के बराबर पैसा। चाहे तो इसका कुछ हिस्सा लिंक्ड एफडी में रख सकते हैं, ताकि जरूरत पर तुरंत टूट भी सके और थोड़ा इंटरेस्ट भी मिले। हर महीने जब सैलरी आए तो प्लान के हिसाब से पैसा 2 दूसरी जगहों पर ट्रांसफर कर दें, एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, एक एक्सपेंस अकाउंट में। याद रखिए, इस अकाउंट का काम खर्च नहीं है, इसका काम है आपकी नींद और सुरक्षा संभालना। इमरजेंसी वाला पैसा यहां अलग रखा रहेगा, ताकि गलती से यूपीआई, शॉपिंग, ट्रैवल में उड़ ना जाए। स्टेप 2, निवेश वाला अकाउंट यानी ग्रोथ अकाउंट। अब आता है दूसरा अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। यह अकाउंट सिर्फ और सिर्फ आपकी वेल्थ बनाने के लिए है। इसमें क्या करना है? हर महीने सैलरी आने के तुरंत बाद जो भी पैसे आप एसआईपी, म्यूचुअल फंड्स, रेकरिंग डिपॉजिट्स, गोल्ड, बॉन्ड्स आदि में लगाते हैं, वो सबसे पहले इसी अकाउंट में ट्रांसफर करें। यहीं से आपकी सारी एसआईपीज ऑटो डेबिट हों। अगर आप कोई अपॉर्चुनिटी फंड रखना चाहते हैं, यानी मार्केट गिरने पर एक्स्ट्रा खरीदने के लिए पैसा, वो भी इसी अकाउंट में रखें। बहुत जरूरी बात, इस अकाउंट को खर्च वाला अकाउंट कभी मत बनाइएगा। कहीं घूमने जाना हो, नई मोबाइल लेनी हो, शादी में गिफ्ट देना हो, उसके लिए यहां से पैसा नहीं निकलेगा। ये अकाउंट आपके लिए उस पेड़ जैसा है जिसकी जड़ें अभी दिखती नहीं, लेकिन आने वाले सालों में छांव और फल दोनों देगा। स्टेप 3, खर्च वाला अकाउंट यानी लाइफस्टाइल अकाउंट। तीसरा अकाउंट है एक्सपेंस या लाइफस्टाइल। यहीं से आपका पूरा महीना चलेगा। इस अकाउंट का रोल किराया, ईएमआई, लाइट बिल, गैस, बच्चों की फीस, राशन, दवाई, पेट्रोल, ओला उबर, शॉपिंग, बाहर खाना, मूवी, छोटे मोटे फन खर्च। जब महीने की शुरुआत में सैलरी आती है तो आप साफ साफ डिसाइड कर लीजिए कि मेरा इस महीने का खर्च बजट इतना है। उतना अमाउंट बचत वाले अकाउंट से निकालकर खर्च वाले अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। बस अब पूरा महीना यूपीआई, कार्ड स्वाइप, एटीएम कैश सब इसी एक्सपेंस अकाउंट से होगा। जैसे जैसे बैलेंस घटेगा, आपको रियल टाइम में दिखता रहेगा कि आप ज्यादा उड़ा रहे हैं या ट्रैक पर हो। यह अकाउंट एक तरह का सेल्फ कंट्रोल टूल है। जैसे ही बैलेंस लो दिखने लगेगा, दिमाग अपने आप कहेगा, बस भाई अब थोड़ा संभल जा। ये 3 अकाउंट सिस्टम इतना पावरफुल क्यों है? आप सोच रहे होंगे, अकाउंट तो पहले भी था, 3 कर लेने से क्या बदल जाएगा? फर्क ये है कि अब हर पैसा अपने काम के हिसाब से पार्क होगा। बचत वाला अकाउंट यानी सिक्योरिटी, निवेश वाला अकाउंट यानी ग्रोथ या फ्यूचर, खर्च वाला अकाउंट यानी लाइफस्टाइल या डिसिप्लिन। जब सब कुछ एक ही अकाउंट में रहता है तो दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। क्या ये वाला बैलेंस फ्री है? क्या ये निवेश का पैसा है? क्या ये इमरजेंसी फंड है? 3 अकाउंट अलग करते ही आपको 3 साफ जवाब मिल जाते हैं। अगर कल नौकरी चली जाए तो कितने महीनों तक आराम से चल सकता हूं? मैं हर महीने सच में कितना निवेश कर रहा हूं? मेरी लाइफस्टाइल की असली कीमत कितनी है? और सबसे बड़ा फायदा, आप हर महीने जो बचा वही निवेश नहीं करेंगे, बल्कि पहले निवेश फिर खर्च वाला सिस्टम बन जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपकी सैलरी आज भी आते ही गायब हो जाती है तो प्रॉब्लम सिर्फ इनकम में नहीं, सिस्टम में भी है। आज ही बैठकर प्लान बनाइए, कौन सा अकाउंट इमरजेंसी के लिए, कौन सा इन्वेस्टमेंट के लिए और कौन सा सिर्फ मंथली खर्च के लिए रहेगा। शुरू में थोड़ा झंझट लगेगा, लेकिन 1-2 महीने बाद जब आप खुद अपने पैसे पर कंट्रोल महसूस करेंगे, तब समझ आएगा कि ये छोटा सा सेटअप कितना बड़ा फर्क ला सकता है। बस याद रखिए, पैसा जितनी आसानी से आता है, उससे ज्यादा आसानी से फिसल भी सकता है। लेकिन सही सिस्टम बना लिया तो वही पैसा आपकी आजादी का सबसे बड़ा जरिया भी बन सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और काम की फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी के साथ। तब तक के लिए खर्च में अनुशासन रखिए और अपने पैसों को सही जगह पार्क कीजिए।